बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं मिडिल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। देखिए इससे पहले हम प्राइमरी एजुकेशन पढ़ पढ़ चुके हैं। मिडिल एजुकेशन में जो है ये क्या है, ये सेकंड स्टेज ऑफ द स्कूलिंग है। उसमें हमने पढ़ा था कि वो बेसिक स्टेज है, फाउंडेशन है, प्राइमरी है और ये प्राइमरी के बाद दूसरा है। उसमें जो है 1 से 5 ग्रेड तक था, ये 6 टू 8 है। वहाँ पर जो है एज ग्रुप जो था 5 टू 10 था, यहाँ तक 11 टू 13 है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो मिडिल एजुकेशन है ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के दरमियान जो है ये पुल का किरदार अदा करता है, ब्रिज। ये नाम आपने बड़ा ज़रूरी है आपके लिए ये सीखना है कि ये ब्रिज का काम करता है। एमसीक्यू पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये वही 6 टू 8 तक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मकासद क्या है, ताकि बच्चे का जो है बेसिक नॉलेज जो है, जो कि प्राइमरी से वो सीख कर आया है, वो मज़ीद फर्दर जो है स्ट्रेंथन हो जाए। बच्चे की जो है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी के साथ-साथ एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ जाए। इसके अलावा बच्चे को सब्जेक्ट स्पेशलाइज़ेशन बेसिक लेवल तक जो है वो सिखाया जाए, इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसके अलावा बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो भी इसी मिडल लेवल पे इम्प्रूव की जाती है। इसके अलावा बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्निंग हैबिट भी सिखाया जाता है कि वो कैसे खुद जो है वो सीख सकता है। जैसे कि हम मैथ्स में कोई फ़ॉर्मूला सिखा देते हैं और 1-2 सवालात हम हल कर देते हैं और बच्चे को फिर टास्क दे देते हैं कि बाकी ये 2 सवालात जो एक्सरसाइज़ में शामिल है वो आपने करने हैं। तो बच्चा इस तरीके से जो है फिर इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है उसकी आदत बनती है। ये मिडिल लेवल पे सिखाया जाता है, ये बात याद रखें। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, जो ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मिडिल लेवल पे बच्चे को जो है क्या करता है, तैयार किया जाता है फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। मिडिल लेवल पे बच्चे पे किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, याद रखिए, कंसेप्ट डेवलपमेंट प्लस थिंकिंग। ठीक है, ऊपर भी एक दूसरे अल्फाज में एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट करिकुलम मैं बता चुका हूँ, वही सिंगल नेशनल करिकुलम है। प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक हम वही पढ़ेंगे। रट्टी सिस्टम को कम करना, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना और बच्चे में जो है वो कंसेप्ट क्लियरिटी पे फोकस देना। मिडिल लेवल पे कंसेप्ट पे और फाउंडेशन स्ट्रेंथिंग पे जोर दिया जाता है। सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस। और ये जो कि बाद में फिर डिवाइड होता है, अभी डिवाइड नहीं होता है, मिडिल पे ये डिवाइड नहीं होता है, ये बात आपने याद रखनी। मिडिल पे ये डिवाइड नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में ये सेकेंडरी में फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जनरल साइंस आगे डिवाइड होगा। इस्लामियात, पाक स्टडी या सोशल स्टडी और कंप्यूटर साइंस जो बेसिक लेवल पे। अच्छा, याद रखिए वो कौन सा आखिरी लेवल है जिसपे साइंस जो है वो जनरल होता है, फिर उसके बाद जो है सेपरेट होता है, ये मिडिल लेवल है। साइंस एट दिस लेवल इज जनरल नॉट फुली सेपरेटेड, ये आखिरी लेवल है जिसपे साइंस जो है आगे सेपरेटेड, फिर इसके बाद जो है ये फॉर्म सेपरेट होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिवाइड होता है। टीचिंग मेथड कौन से यूज होते हैं, अच्छा गुड, ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। यहाँ पर देखें कि प्राइमरी लेवल पे जो है टीचिंग मेथड जो होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड भी होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड मिक्स टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्रिज का काम करता है। बच्चे को फिर इंडिपेंडेंट लर्निंग पे जाना है तो ऐसे-ऐसे सिखाया जाता है। तो कुछ चीज़ों पे जो है टीचर लेक्चर देता है, टीचर सेंटर्ड हो जाता है, कुछ जगहों पे जो है वो फिर स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है, एक्टिविटीज़ भी फिर परफॉर्म किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट मेथड कौन से हैं, डिस्कशन मेथड सबसे ज़रूरी है। अगर आपको पूछा है कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड एट मिडिल लेवल तो वो है डिस्कशन मेथड। और याद रखिए पिछले वीडियो की एमसीक्यूज़ याद रखिए कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड है प्राइमरी लेवल तो कौन सा था, वो था एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी को चौथे नंबर पे लाया है हमने, तो वहाँ पर ये। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, तो ये सारे हैं। तो ये बात याद रखिए कि मिडिल पे जो है, मिडिल लेवल पे हमारे पास ये वाला जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड होता है। और इसके अलावा प्राइमरी पे जो है एक्टिविटी बेस वाला जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, बेसिक मेथड होता है। बेस्ट मेथड डिस्कशन प्लस एक्टिविटी बेस्ड, ये दोनों है। मिडिल लेवल पे इंटरेक्टिव लर्निंग कराया जाता है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, सवालात जवाबात इस तरह जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे। असेसमेंट दोनों होते हैं, वही फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव क्लास के दौरान पार्टिसिपेशन, क्विज़ वगैरह पूछना ये, और समेटिव आखिर में होता है। फीचर ये ज़्यादा याद रखिए, ये ज़्यादा फॉर्मल होता है देन द प्राइमरी लेवल। देखिए फॉर्मल एजुकेशन ये होता है, ये फॉर्मल वो होता है जब बच्चे से जो है हम थोड़ा सा
फॉर्मल लेवल पे हम बात करते हैं, फॉर्मल चीज़ तो सिखाते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पे हम ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चा फर्स्ट टाइम घर से निकला होता है, हम बच्चों के साथ जो है ज़्यादा जो है वो क्लोज़ होते हैं, टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडली वो प्रोवाइड करता है, तो फ्रेंडली उसमें जो है फॉर्मल पे ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए जो है यहाँ पर फिर एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ये ज़्यादा फॉर्मल होता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता टीचर जो है फिर वो हो जाता है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिटन एक्सप्रेशन। इसके अलावा जो है मिडल लेवल इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर एग्ज़ाम। हाँ, प्राइमरी पे एग्ज़ाम पहले नहीं होते थे, अब होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी में अगर होते भी है तो इतने स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मिडल लेवल पे देखिए आजकल जो है बोर्ड बाकायदा वो सेमेस्टर निज़ाम राइज कर चुका है और बाकायदे पेपर भी बाहर से आते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर एग्ज़ाम जो है याद रखिए वो मिडल लेवल पे होता है। एग्ज़ाम होते हैं प्राइमरी पे, ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात पूछा जाए, स्ट्रक्चर एग्ज़ाम का अगर कहा जाए तो वो मिडल लेवल पे होता है। क्योंकि बच्चे ने आगे जाना है ना, बोर्ड में पेयर होना है, फिर उसके बाद हाई में, तो ये बच्चे को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। रोल ऑफ टीचर यहाँ पर क्या है? फैसिलिटेटर भी है और इंस्ट्रक्टर भी है। लेकिन याद रखें वहाँ पर मैं प्राइमरी में ओनली फैसिलिटेटर था। यहाँ पर इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, गाइड सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और मेंटेन डिसिप्लिन। तो टीचर क्या है? नॉलेज प्रोवाइडर भी है और गाइड भी है, गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके बाद जो है बच्चे को मिडिल लेवल पे क्या-क्या स्किल सिखाए जाते हैं, इनको डेवलप किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पे भी फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल पे भी फोकस किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है और इसके अलावा टीम वर्क पे भी फोकस किया जाता है। बेसिक रिसर्च स्किल भी सिखाए जाते हैं। तो याद रखिए ये इससे बाकी जो थे ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मिडिल लेवल पे जो है एमसीक्यूज़ पार्ट ये भी है कि स्किल डेवलपमेंट स्टेज जो है वो कौन-सा है। तो ये मिडिल देखिए प्राइमरी पे भी स्किल डेवलपमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर सिखाए जाते हैं और यहाँ पर उसी स्किल को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, कॉमन प्रॉब्लम इन मिडिल एजुकेशन सिस्टम। मिडिल एजुकेशन में जो मेन प्रॉब्लम है वो है ट्रेंड सब्जेक्ट टीचर का ना हो। एक स्कूल होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के टीचर आए हुए होते हैं। तो बाकायदा प्रोफेशनल टीचर का ना होना या ट्रेंड टीचर का ना होना ये एक मसला है। दूसरा, वीक ट्रांज़िशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल पे बस दिक्के दे देकर बच्चे को आगे भेज देते हैं, तो वही फिर मिडल में जो है फिर ख़ाक सीखेगा, तो वहाँ पर फिर आ जाता है टीचर के सर पे बैठ जाता है, तो वो क्या सिखाएगा? जब बेस ही ना हो, जब किसी चीज़ का बेस ना हो तो ऊपर आप बड़ा बिल्डिंग खड़ा करें ना, तो वो कुछ भी नहीं है, बेकार है। ओवरलोडेड सिलेबस ये एक और दर्द-सर है। एग्ज़ामिनेशन प्रेशर और ड्रॉप आउट स्पेशली इन रूरल एरियाज़, यहाँ पर भी यही होता है कि बच्चे काफ़ी मसाइल का शिकार होते हैं और फिर ड्रॉप आउट रेशो जो है ये बढ़ जाता है। ड्रॉप आउट रेशो पे जो है हम आगे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, वो फिर बताऊँगा। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल एजुकेशन, इसका ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंस क्या है? बिल्ड एकेडमिक फाउंडेशन फॉर सेकेंडरी लेवल, देखिए एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो ये बीच में वो बरकरार रखता है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट इंटरेस्ट, बच्चा साइंस में इंटरेस्ट ले रहा है, आर्ट्स में ले रहा है, कौन से सब्जेक्ट में ले रहा है, तो फिर आगे जाकर वो अपना ग्रुप सेलेक्ट करेगा। प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम इन द नेक्स्ट स्टेज, तो देखिए कौन सा जो है ब्रिज स्टेज का काम करता है, मैं बार-बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, तो वो है मिडल लेवल। इसके बाद रिवीजन के लिए एमसीक्यूज़ पॉइंट देखें। मिडल 6 टू 8 होता है, फोकस किया जाता है कंसेप्ट और थिंकिंग एबिलिटीज पे। इसके अलावा जो है टीचिंग मेथड डिस्कशन प्लस एक्टिविटी बेस। जनरल साइंस जो कि होता है वो फुली डिवाइडेड नहीं होता है। टीचर रोल होता है एज ए फैसिलिटेटर प्लस इंस्ट्रक्टर। असेसमेंट होता है दोनों फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता है देन प्राइमरी। पर्पस क्या होता है? प्रिपरेशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। एग्जाम टिप के लिए एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए कि मेन फोकस ऑफ मिडिल एजुकेशन किस चीज़ पे है, तो वो है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे है। और प्राइमरी में मेन फोकस किया जाता है बच्चे का फाउंडेशन, बेसिक चीज़ें क्लियर करना और स्किल सिखाना। डेवलपमेंट फिर इधर होता है मिडिल में, तो ये चीज़ें जो है इधर ये सिखाए जाते हैं। तो इसके बाद फिर है सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्न विद सर सईद। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।